नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो एवरेज चैप्टर हम पढ़ रहे थे और एवरेज में हमने कितने 3 वीडियो हमारी पहले आ चुकी है। ये पार्ट नंबर 4 एवरेज का, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर पहले में पता था बेसिक, पार्ट नंबर सेकंड में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। थर्ड में भी थे और आज देखो नई टाइप है, इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे हम उनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने पहले वाली नहीं देखी है तो आप पहले वाली देखो, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें पूछा जाएगा जैसे कि किसी नंबर को हम क्या करें, एक बार मैं आपको बेसिक बता देता हूँ क्या इसमें पूछेगा। इस टाइप में देगा, अगर कोई नंबर दे रखा है, ठीक है ना, कुछ भी नंबर है, सपोज करो नंबर हमारा 20 है, ठीक है ना। कोई एक्चुअल में नंबर कितना है 20 है, ठीक है ना, लेकिन हम उसको गलती से कितना पढ़ लेते हैं 30 पढ़ लेते हैं एवरेज निकालते समय, ठीक है ना। एवरेज निकालते समय उसको हमने कितना पढ़ लिया 30 पढ़ लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा एवरेज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो वास्तविक है ना, जो रियल है, रियल तो किस पे आएगा 20 पे ही आएगा ना। ये तो हमने गलती से पढ़ा है, तो डिफरेंस कितने का आ गया इसमें 10 का डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। लेकिन जो एक्चुअल में हमारा जो आएगा ना वास्तविक, वो पूछेगा वास्तविक कितना होगा, ठीक है ना। तो उसमें एवरेज हमारा वास्तविक क्या हो जाएगा, डाउन आ जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। और अगर हम सपोज करो कोई है 80 है, ठीक है ना, इसको हमने गलती से कितना पढ़ लिया 20 पढ़ लिया या 20 लिखा गया, ठीक है। अब जो क्या हुआ डिफरेंस क्या आएगा 60 का गया ना, 60 का गया। लेकिन अगर एक्चुअल पूछे, वास्तविक पूछे, वास्तविक औसत कितना होना चाहिए था, तो हमारा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो 80 था, 80 को हमने कितना पढ़ा है 20 पढ़ा है, तो कितने का डिफरेंस आया है 60 का जो डिफरेंस आया ना, वो डिफरेंस क्या कर देगा फिर एवरेज को बढ़ा देगा, जब हम क्या करेंगे वास्तविक एवरेज निकालेंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक दो एग्जांपल लिख रखा है, वो एग्जांपल देखो आप। देखो इसने बोला है कि 50 संख्याओं का औसत कितना है 105 है, ठीक है ना। संख्या कितनी है हमारे पास टोटल 50 संख्याएं हैं, ठीक है ना। उसका औसत एवरेज कितना है 105 है, चलो ठीक है। फिर क्या बोला है कि यदि एक संख्या गलती से एक संख्या 60 के स्थान पर कितने ले ली गई 100 ले ली गई भाई, तो वास्तविक औसत ज्ञात करो। तो वास्तविक औसत कितना होगा, ठीक है ना। हमने गलती से क्या किया, संख्या लेनी तो कितनी थी 60 और उसके स्थान पर ले कितनी ली हमने 100 ले ली, तो वास्तविक औसत कितना होगा। अब देखो 60 के स्थान पर 100 ले लिया, तो कितना ज़्यादा ले लिया हमने 40 ज़्यादा ले लिया ना, तो वास्तविक निकालेंगे तो 40 कम पे निकालना पड़ेगा, समझ गए ना। वास्तविक जो निकालेंगे वो 40 क्या हो जाएगा कम पे हो जाएगा। तो देखो कम पे होने के लिए हम इसका क्या करेंगे, तो 50 का तो कितना है 105 है, ठीक है। और एक गलती से संख्या को जो 60 है ना, उसको कितना ले लिया हमने 100 ले लिया, तो वास्तविक निकालेंगे। अब देखो बिल्कुल अच्छे से समझना इसको, कुछ नहीं है इसमें। 50 संख्याओं का है 105, कोई बात नहीं, 50 संख्याएं हैं और औसत कितना है 105, चलो कोई बात नहीं। अब देखो 60 के स्थान पर कितना ले लिया हमने 100, लेना कितना था एक्चुअल में 60 और ले कितना लिया हमने 100 ले लिया। डिफरेंस कितने का आया 40 का डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। अब ये जो 40 है ना, इन 50 संख्याओं में से किसी एक पे तो लेंगे नहीं, सब पे लेना बराबर बराबर, समझ गए। औसत का मतलब क्या है बराबर बराबर बंटवारा। पहली वीडियो में बिल्कुल ये बता रखा है कि औसत का मतलब क्या होता है बराबर बराबर बंटवारा होता है। ज़्यादा किताबी लैंग्वेज पे मत जाओ, ठीक है ना। अब देखो तो जो 60 था उसको कितना ले लिया हमने 100 ले लिया, डिफरेंस कितने का आया 40 का आया। अब जो 40 लेंगे ना, वो एक से तो लेंगे नहीं, कितने पे लेना पड़ेगा वो 50 पे लेना पड़ेगा, ले लो 40 से सब पे 50 पे लेंगे, ठीक है ना। इसको कैंसिल करोगे तो देखो कितना आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 आ गया, क्या आ गया 0.8 आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए सभी। अब देखो क्या करना है, ठीक है ना। अब देखो 0.8 से औसत हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से डाउन आ जाएगा, क्योंकि 60 के स्थान पे 100 ले लिए थे ना,
तो वास्तविक तो 60 था, समझ गए। वास्तविक तो कितना था हमारा 60 था, लेकिन हमने गलती से कितना ले लिया था 100 ले लिया था, तो इसलिए एवरेज हमारी यहाँ पे कितनी आएगी, डाउन में आएगी। अगर 100 की जगह पे हम 60 ले लेते, 100 की जगह पे अगर 60 ले लेते तो औसत हमारा क्या हो जाता, बढ़ जाता। अब कितनी 0.8 क्या आएगी, कम आएगी। थी कितनी 50 संख्याओं की 105 थी ना, तो 0.8 कम कर दो, 0.8 इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना जाएगा हमारा 104.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में अच्छे से, ठीक है। अगर नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चन देखो, डाउट जो होगा उसमें आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें बोला कि 25 संख्याओं का औसत कितना है, 305 है, तो कोई नहीं, 25 संख्याओं का औसत है 305, ठीक है। यदि गलती से, नहीं क्या बोलता है, यदि 80 के स्थान पर 110 ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब देखो 80 के स्थान पर कितना ले लिया हमने, 110 ले लिया, ये मैं गलती से नहीं लिया है। इसमें बोला कि अगर एक संख्या 80 है, उसके स्थान पर अगर हम 110 ले लें तो औसत कितना होगा, ठीक है ना। अगर 80 ले रहे हैं ना, 80 ले रहे तो औसत हमारा 305 है ही। 25 संख्या का औसत कितना है, 305 है, और एक संख्या है 80, उसके स्थान पर 110 ले लेना, तो औसत में क्या फर्क पड़ेगा, तो औसत में फर्क पड़ेगा। देखो 80 के स्थान पर कितना ले लें हम, 110 ले लें, तो 80 के स्थान पर अगर हम 110 ले लेंगे तो यहाँ से हमारा कितना इंक्रीज होगा, 30 इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई। वो जो 30 है ना, वो कितने लोगों में बटेगा, कितने बटेगा, 25। टोटल संख्या कितनी हमारी 25 है ना, तो 30 किस में डिवाइड होगा, 25 से, तो ये कितना जाएगा, इसको कैंसिल करेगा 1.2, ठीक है ना। 1.2 क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा, क्योंकि 80 के स्थान पर हमने कितना लिया है, 110 लिया है। इसमें गलती से नहीं लिया, पहले में तो गलती से ले लिया था, इसमें हमने जानबूझ के ले लिया, 80 के स्थान पर 110 ले लिया जाए तो, ठीक है ना। तो 1.2 से औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना था, 305 था ना, तो 305 में 1.2 को ऐड कर दो तो औसत नया कितना जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 306.2, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया कितना, 306.2, ठीक है। आगे बात समझ में। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 120 छात्रों की औसत आयु 16 साल है, ठीक है ना। कितने हैं टोटल छात्र, 120 है, और औसत कितनी है सबकी, 16 साल है, ठीक है। यदि एक छात्र की आयु 5 वर्ष अधिक कर दी जाए, एक छात्र की आयु तो 5 वर्ष क्या कर दे, बढ़ा दे, चलो फिर क्या है, तो नया औसत क्या होगा। अब देखो आयु एक छात्र की बढ़ाई हमने 5 वर्ष, अगर सभी की 5 वर्ष बढ़ा दे तो नया औसत कितना होगा, बता सकते हो, ठीक है ना। टाइप नंबर फर्स्ट में जब हम बेसिक किया था तो बेसिक में बताया था कि अगर औसत के सभी नंबरों को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, माइनस करें या कुछ भी करें, तो औसत में भी वही करना है, ठीक है ना। जैसे कि 50 संख्याओं का औसत अगर 30 है, 50 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है, अगर प्रत्येक संख्या में दो दो ऐड कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो प्रत्येक संख्या में हमने 2 को ऐड किया ना, तो औसत में भी 2 को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना जाएगा, 32। लेकिन इसने क्या बोला है कि यदि एक छात्र की आयु 5 वर्ष अधिक कर दी जाए, सबकी नहीं कह रहा, अगर बोलते ना सभी की छात्र की आयु 5 वर्ष अधिक कर दी जाए, तो सभी की 5 वर्ष बढ़ाइए तो औसत में भी हम कितना बढ़ा देंगे, 5 बढ़ा देंगे। आंसर कितना जाएगा, 16 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसने किया कि एक छात्र की आयु बढ़ाई है 5 वर्ष, तो नया औसत कितना होगा, तो एक की बढ़ाई है तो देखो क्या करेंगे, 120 छात्र है ना, उनकी कितनी दे दी यहाँ से, 16 साल दे दी, एवरेज कितनी है, 16 साल है, ठीक है ना। और एक लड़के की आयु 5 वर्ष बढ़ा दी जाए, चलो ठीक है, एक के अगर 5 वर्ष बढ़ाएंगे तो उसको मंथ में कवर करो, मंथ में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5, एक वर्ष में कितने, 12 महीने, और 5 में कितना हो जाएगा, 12 × 5 यानी कि 60 महीने, कितना महीने हो जाएगा, 60 महीने बढ़ेगी, ठीक है ना। अब देखो तो 60 महीने बढ़े हैं ना, ये किसी एक के तो बढ़े नहीं, औसत का मतलब बराबर बांटना, तो ये 60 महीने क्या है, सबको मिलेंगे, ठीक है ना। और कितने हैं टोटल, टोटल यहाँ पे कितने हैं, 120 छात्र है, 120 छात्र और हमने क्या करना है, 60 महीने को क्या करना है, बराबर बराबर बांटना है। तो एक के हिस्से में देखो कितना आया, कितना करेंगे, 120, इसको इससे कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल कर दो,
यानी कि 1.1/2 मंथ आ गया, यानी कि आधा महीना आ गया। ठीक है ना, आधा महीना आ गया हमारे यहाँ से, यानी कि कितने 15 दिन। कितना आ गया हमारा 15 दिन आ गए। ठीक है ना, जो औसत होगी ना, तो इन्होंने पूछा कि नया औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या होगा, 16 साल तो सबकी थी और सबके पास 15-15 दिन और मिल गई। समझ गए ना, 16 तो थी, सबको 15-15 दिन और मिल गई। तो नया औसत कितना जाएगा, 16 साल और 15 दिन। आंसर आ जाएगा हमारा 16 साल और 15 दिन। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलो ठीक है, आगे ये टाइप समझ में। इसमें कुछ नहीं करना है, जो संख्या दे, ठीक है ना, उसमें या बढ़ा देगा या घटा देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, बोला कि कुछ संख्याओं का औसत एक कम हो जाता है जब 400 के स्थान पर 320 को शामिल किया जाता है, तो कुल संख्याएं कितनी होगी। अब आप देखो, 400 के स्थान पर किसको कर लिया, 320 को कर लिया। ठीक है ना, और औसत क्या हो जाता है हमारा, एक डाउन हो जाता है। ये क्वेश्चन है, एक कॉपी पेन हो तो आप नोट कर सकते हो इसको। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि कुछ संख्याओं का औसत एक से कम हो जाता है, कब, जब 400 के स्थान पर 320 को शामिल किया जाता है, तो संख्याएं कितनी है वे बतानी है हमने। अब देखो, 400 के स्थान पर किसको किया, 320 को किया, डिफरेंस कितने का आया, यहाँ से 80 का डिफरेंस आया। और ये बोल रहा है कि औसत एक कम हो जाता है, तो कुल संख्या कितनी होगी। अरे औसत एक कम हुआ तो मतलब टोटल संख्या कितनी होगी हमारी, 80 तो हुई ना। ठीक है ना, टोटल संख्या कितनी हुई हमारी, 80 हुई। ठीक है ना, नहीं समझे। चलो ये टाइप करेंगे फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाली जो क्वेश्चन क्या है, ये वाला आपको समझ में आएगा हुआ। ठीक है, अब देखो एक चीज़ समझना अच्छे से। देखो, संख्याओं के अंक बदलना, संख्याओं के अंक बदलना, इसमें जैसे क्या करना हमने, टाइप जो है ना, टाइप है, इसमें है संख्या के अंक बदलना, अंक बदलना। देखो अच्छे से समझना इसको, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है ना, इसे एक क्वेश्चन बनता है आपका, अगर आप एक अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक में तो यही आता है, बेसिक में तो छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप CGL CPO या फिर HSSC की कोई ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट हो ना, उससे रिलेटेड अगर आप देते हो, उसमें अगर एवरेज का क्वेश्चन आता ना, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता हो। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन में क्या है, संख्या के अंक बदलना। अब देखो ध्यान से, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 72 लिया, इसके अंक बदलती तो कितना हो गया, 27। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिया 92, इसको चेंज किया तो कितना बन गया, 29। यहाँ तक समझ। मैंने लिया कितना, 25, अंक चेंज कर दिया तो कितना बन गया, 52। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे कितना लिया, 45, अंक चेंज करें तो कितना बन गया, 54। ठीक है ना, कुछ भी ले लो आप, मैंने यहाँ पे लिया 18, अंक चेंज किया तो कितना बन गया, 81। अब देखो मैं आपको सिखाना इसमें क्या चाह रहा हूँ, वो देखो आप, 72 है। ठीक है ना, अंक चेंज कर दे तो कितना बन गया, 27 बन गया, 7 बन गया। इनका अगर हम डिफरेंस करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, यहाँ से कितना आएगा बताओ। 72 में से 27 को करेंगे, कितना आएगा बताओ, ये आएगा हमारा 45। कितना आएगा, 45 आएगा। 92 में से 29 को करेंगे तो कितना आएगा बताओ। 92 में से 29 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी हमारा कितना आएगा देखो। तो ये 92 में से 29 को माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा हमारा कितना, 63। ठीक है ना, उसी तरह 25 और 52। ठीक है ना, इनका जो डिफरेंस देखेंगे
25 और 52, तो यानी कि 52 में से 25 को माइनस करेंगे ना, ये आ जाएगा हमारा कितना 27, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये है 45 और 54, ये डिफरेंस आ गया कितना 9, और इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 81 में से 18 को करेंगे तो आ जाएगा कितना 63। अब आप एक चीज़ देखो, ध्यान से देखने वाली की बात क्या है, जो मैं आपको इसमें समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है, हमें ये जो माइनस की है ना, डायरेक्ट इसको कैसे पता करेंगे, कैसे होगा। अब देखो 7 और 2 में डिफरेंस कितने का है, कितने का 7 और 2 में डिफरेंस 5 का, कितने का डिफरेंस है 5 का। जो डिफरेंस हो ना, हमने उसको सीधा किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 9 के साथ कर देना, ठीक है ना। किसके साथ कर देना, 9 के साथ। इसमें डिफरेंस कितने का हमारा 5 का डिफरेंस है ना, तो किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 के साथ कर देंगे, तो 9 5 से कितना आ जाएगा 45 आएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह आपने इसमें करना है। 92 में कितने का डिफरेंस है 7 का ना, तो किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 के साथ कर देंगे। डिफरेंस कितने का इनमें 7 का, तो मल्टीप्लाई किसके साथ है 9 के साथ, तो कितना आ जाएगा 63। डिफरेंस आ जाएगा सीधा, जितना भी आपका डिफरेंस है उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 25 में कितने का 3 का 9 के साथ किया 27। 45 में कितने का 1 का है 9 के साथ किया तो 9, ठीक है ना। 18 में कितने का डिफरेंस है 8 और 1 में कितने का आएगा 7 का आएगा ना, तो 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 33। बात यहाँ तक समझ में आ गई। अगर मैं ये बताऊँ कि आया ये कैसे है, ठीक है, तो देखो मैं करवा देता हूँ, वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को एक्स्ट्रा ही मिलेगा, ठीक है ना। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो देखो ये आता कैसे है, जैसे सपोज करो एक संख्या ले ली मैंने, नंबर ले लिया कोई भी, क्या एक्स और वाई, ठीक है ना। एक्स वाई का क्या मतलब होगी, ये हमारी क्या होगी यूनिट प्लेस हो गई, ठीक है ना। यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, ठीक है ना, 1000 प्लेस, और हिंदी में क्या बोलते हैं इकाई और दाई। ये हमारा क्या होगा इकाई और ये क्या होगा हमारा दाई नंबर, ठीक है ना। हमने क्या किया है इसको फिर चेंज कर दिया, ठीक है ना। चेंज करने के बाद क्या जाएगी वाई और एक्स आ जाएगी, क्या नहीं आ जाएगी वाई और एक्स आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो ये जो है ना संख्या, ये उसका यूनिट प्लेस हो गया और ये उसका कितना होगा 10 प्लेस हो गया। अब जब इसको लिखेंगे ना, तो इसको लिखना पड़ेगा हमने, कितना लिखना पड़ेगा 10x, कितना लिखना पड़ेगा हमने इसको 10x प्लस में कितना करना पड़ेगा y करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा y, 10x प्लस में y, ठीक है ना। और हमने क्या किया फिर इनको चेंज कर दिया, अंतर को क्या कर दिया हमने चेंज कर दिया, तो कितना आ जाएगा हमारा, चेंज करेंगे तो आ जाएगा 10y और प्लस में कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है ना। अरे जैसे कि देखो आप अच्छे से समझो, जैसे कि 27 है ना, तो ये तो हमारा यूनिट प्लेस हो गया और ये हमारा क्या होगा 10 प्लेस, ये इकाई अंक और ये दाई अंक, ठीक है ना। तो नंबर देखो क्या कैसे निकलेगा 10x प्लस में वाई, 10x, ठीक है ना, एक्स साइड वाला ना, तो कितना करेंगे 2 और प्लस में वाई हमारा कितना रहेगा यहाँ से 7, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस में 7 कितना होगा 27। उसी तरह हमने किया है, ये यूनिट प्लेस है ये 10 प्लेस है, तो ये जो संख्या आएगी आएगी 10x प्लस वाई, और नंबर को जब इंटरचेंज कर देंगे तो कितना आएगा 10y प्लस में x। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x प्लस 10y माइनस का 10y माइनस का x, तो 10x में से एक x गया तो कितना आएगा 9x, ठीक है ना। तो ये तो y है, 10y नहीं खाली कितना है y, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा माइनस का 9y, ठीक है ना। तो 9 को ले लेंगे कॉमन, क्या बच जाएगा x माइनस वाई। वही हमने किया है, जो इसका डिफरेंस आया उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई किए, ठीक है। समझ गई हैं। आप देखो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उनको क्या करते हैं सोल्व करते हैं, ठीक है ना। देखो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, नोट्स बना रखे मैंने, उस नोट्स में से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। आपके पास शायद आप फिलहाल कॉपी पेन हो, आप लिख पाओ या ना लिखने पाओ, कॉपी पेन अगर है तो बेस्ट है, क्योंकि साथ साथ में अगर आप नोट्स बनाते रहो ना तो आपके ये बहुत काम आएंगे। अब क्वेश्चन देखो आप, क्या बोला कि 20 दो अंकीय संख्याओं के औसत में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। औसत में क्या परिवर्तन आएगा जब एक संख्या जिसके अंकों का अंतर कितना है 3 को पलट कर पढ़ लिया जाए। अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ इसमें करना फिर क्या है आपको,
इसमें बोल रहा है कि ये 20 दो अंकीय संख्याओं के औसत में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। तो टोटल संख्या तो हमारी कितनी होगी, यहाँ से 20 हो गई, कितनी हो गई टोटल हमारी कितनी 20, ठीक है ना। अब देखो दो अंकों की संख्या, ठीक है, औसत में क्या परिवर्तन आएगा, जब एक अंक को क्या कर लिया जाए, हमने पलट कर पढ़ लिया जाए, ठीक है ना। पलट के पढ़ लिया जैसे कहने का इसका मतलब है अगर 18 है तो उसको कितना ले लिया हमने 81, अगर 27 है तो उसको कितना ले लिया हमने 72, ऐसे अंकों को क्या करते हमने पलट के पढ़ दिया। लेकिन इसने एक चीज़ बोला कि जिस अंकों को हम पलट के पढ़ रहे हैं ना उसके अंकों का अंतर कितना है 3 है, उसके अंकों का अंतर कितना है 3 है। तो ये क्या हो सकता है हमारा 36 हो सकता है, ठीक है ना। अंकों का अंतर से यहाँ पे भी कितना है 3 है, और कितना हो सकता है 85 हो सकता है, अंकों का अंतर कितना है 3 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, 14 भी हो सकता है, अंकों का अंतर कितना है 3। लेकिन हमें वहाँ तक तो जाना ही नहीं है, अब तक तो सिखाया है उसमें यही सिखाया है, अगर हमें अंकों का अंतर पता लग जाए तो सीधा किसके साथ कर देंगे, हमें 9 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आएगा डिफरेंस। या तो आप 36 ले लो, या आप 14 ले लो, या फिर 85 ले लो, ठीक है ना। क्योंकि इसको चेंज करेंगे तो कितना बन जाएगा 58, इसको करेंगे तो कितना बन जाएगा 63, और इसको चेंज करेंगे तो कितना बन जाएगा 41। लेकिन क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि अंकों का अंतर है ना वो कितना है 3 है, तो अंकों का अंतर अगर 3 है तो बदलने के बाद जो डिफरेंस आएगा ना संख्या का वो कितना आएगा 9 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितने के साथ करवा देंगे 9 के साथ करवा देंगे, यही तो सिखाया है ना, 9 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। अंतर जैसे इसका अंतर कितना 5 है ना, क्वेश्चन में अंतर कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे 3 के साथ कर देंगे, यानी कि 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब जो 27 का फर्क पड़ेगा ना, 27 का फर्क पड़ेगा वो कितने पे पड़ेगा 20 पे पड़ेगा, क्योंकि टोटल संख्या हमारी कितनी यहाँ पे 20 है ना, तो 27 का फर्क किस पे पड़ेगा 20 पे पड़ेगा, तो 27 डिवाइड में कितना कर देंगे 20 कर देंगे। अब इसको क्या कर दें हम यहाँ से कैंसिल कर दें, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1.35 का परिवर्तन आएगा। परिवर्तन का मतलब क्या है, ये बढ़ भी सकता है और ये घट भी सकता है, ठीक है ना। कैसे, अगर हम 36 को 63 पढ़ें तो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और 63 को 36 करें तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। इसलिए इसने ये नहीं पूछा बढ़ेगा या घटेगा, इसने सिर्फ पूछा क्वेश्चन में क्या परिवर्तन आएगा, तो परिवर्तन कितना आएगा 1.35 का आएगा, ठीक है ना, 1 पॉइंट कितने का आएगा 35 का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी में टोटल संख्या कितनी है 50, और सभी कितनी है 2 अंकों की संख्या है, ठीक है ना। और ये औसत में क्या परिवर्तन आएगा, जब एक संख्या को उलट कर पढ़ा जाए और जिसको पढ़ा जाए है उसके अंकों का अंतर कितना है 5 है, उसके अंक अंतर कितना है 5, अंतर 5 है तो सीधा क्या करेंगे 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा हमारा 9 पंजे 45, और टोटल कितने हैं 50, टोटल कितनी है 50। अब इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.9 आ जाएगा, कितना 0.9 का क्या हो जाएगा परिवर्तन आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ना है और दिमाग में सीधा आपको क्या करना है आंसर निकालना है, लेकिन ये पॉसिबल कब होगा, ये पॉसिबल तब होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर लगा दोगे। लेकिन अगर आप किसी ट्रिक के चक्कर में फंस गए, किसी फार्मूले के चक्कर में फंस गए, तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, ठीक है ना। ट्रिक अब आपको शायद अच्छी लग सकती है एग्जाम के टाइम पे, वही है इस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगेगी कौन सी नहीं लगेगी, समझ गए। चलो इसलिए ट्रिक से बचो, ठीक है ना। बच्चों को इम्प्रेस नहीं करना, बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए क्या है ट्रिक तो मैं भी बता दूँ, लेकिन उससे होगा क्या, एवरेज के सपोज करो आप 15 या 16 तरह के क्वेश्चन है, ठीक है, तो 15-16 ट्रिक इसी में हो गई। फिर आपका SI है, CI है, परसेंटेज है, ट्रेन है, बोट एंड स्ट्रीम है, टाइम एंड वर्क है, इसमें कितनी ट्रिक हो जाएंगी आपकी 100-150 ट्रिक हो जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या है एग्जाम में ये थोड़ी पता है इसमें कौन सी लगेगी कौन सी लगेगी, ठीक है ना। बर्डन वहाँ पे इतना ज़्यादा जो आया वही लोग भूल जाते हैं, तो ट्रिक तो याद रहने वाली क्या है। इसलिए क्या करना है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्या करना है क्लियर करना है, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इसी टाइप में टाइप नंबर 2, सेम टाइप तो ये है लेकिन इसी का पार्ट है 2, उसमें क्या करना है, उसमें देखो उसमें बोल रहा है कि 10 दो अंकीय संख्याओं का औसत 5.4 क्या हो जाता है कम हो जाता है, ठीक है ना। टोटल संख्या कितनी है 10, और सभी संख्या कितने हैं 2 अंकों की है, ठीक है ना, यानी कि 2 डिजिट की है।
उसका जो औसत है ना 5.4 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, जब एक नंबर को क्या किया, पलट कर पढ़ा जाता है, ठीक है ना। ये बोला कि जिस संख्या को उलट कर पढ़ा जाए ना, उनके अंकों का अंतर बताना। अब जो पहले टाइप की थी ना, हमने फर्स्ट की थी, उसमें अंतर बता रखा था। अंतर देखो कितने का है, 3 का है। अंतर देखो कितने का है, 5 का है। इसमें ने सारी चीज़ दे दी। अब ये पूछा है कि अंतर कितने का है, संख्या में अंतर कितने का है। लेकिन यहाँ से हमें एक चीज़ और पढ़ रखी है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखो कुछ भी नहीं है, 10 है, दो अंकों की संख्या, औसत कितना 5.4 कम पड़ जाता है, ठीक है, जब एक संख्या को पलट कर पढ़ा जाता है। अब देखो यानी कि टोटल संख्या 10 है, एवरेज का मतलब क्या, बराबर बराबर बंटवारा। तो इसका जो मतलब है, जो सभी संख्या में 5.4 कितना हो गया, कम हो गया। एक संख्या से 5.4 कम हो गया, तो 10 से कितना होगा, 54 होगा। मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 10 के साथ कर देंगे, तो कितना बन जाएगा, 54। 54 हमारा बन गया। अच्छा यहाँ से देखो, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, 5.4 से कम पड़ रहा था ना एवरेज, 5.4 से कम पड़ रहा था, और जो टोटल संख्या थी वो कितनी थी, 10 थी। अगर एक में 5.4 से का डिफरेंस आ रहा है, तो 10 में कितने का आएगा, 54 का आएगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आने का कारण क्या था, 54 का था, ठीक है ना। अब जो 54 है ना, ये क्या है, कोई भी संख्या है, अगर हम उसको पलट के पढ़े हैं, तो उसका डिफरेंस आया कितना, 54, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने के लिए इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 9 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6। तो जो वो संख्या थे ना, उसके अंकों का अंतर कितना था, 6 था। कितना था, 6 था। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखो, फिर आपको ये शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि 20 संख्या का औसत है, 20 संख्या का औसत है 2.25 से बढ़ जाता है। देखो अगर आप मेरी वीडियो देखते हो ना रेगुलर, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके पास कॉपी पेन जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं अब बता देता हूँ, शायद आपके दिमाग से वो स्लिप हो जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास कॉपी पेन है, अगर आप साथ साथ उसको क्या कर रहे हो, नोट कर रहे हो, तो इन फ्यूचर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है उससे, ठीक है ना। बात समझ रहे हो ना। आपके नोट्स खुद प्रिपेयर करो, उससे बेटर कोई किताब नहीं है, ठीक है ना। मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस लो, हिंदी लो, जीके लो, कुछ भी लो, अगर आप आपके नोट्स खुद प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो उससे अच्छी किताब पूरी मार्केट में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है ना। आप देखो बोला कि 20 संख्याओं का औसत है 2.25 है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगर मैं क्वेश्चन लिखने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका क्या हो, क्लियर हो जाए सारा सिलेबस, ठीक है। तो इसलिए कॉपी पेन आप साथ रखो, उससे आपको यूँ भी पता चलता लग जाएगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगर कॉपी पेन है तो आप उसको नोट कर लो, कॉपी पेन नहीं है तो वीडियो को एक बार रोक के कॉपी पेन अरेंज कर लो, ठीक है। देखो 20 संख्या का औसत कितना है, 2.25 से बढ़ जाता है, ठीक है, जब किसी संख्या को पलट कर पढ़ा जाता है। जिस संख्या को पलट कर पढ़ाएगा उसके अंकों का अंतर ज्ञात करना। टोटल संख्या कितनी है हमारी, 20, ठीक है। और औसत में देखो टोटल संख्या कितनी है हमारी, 20, औसत में कितने का फर्क पड़ा, 2.25 का, 2.25 का फर्क पड़ा ना। तो यानी कि एक के साथ तो पड़ा नहीं, सभी के साथ पड़ा है, तो दोनों के क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनके हमारा कितना आ जाएगा, जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा। 45 है संख्या का अंतर, लेकिन अंकों का अंतर कितना, उसके लिए हमें किसको 9 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक टाइप है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लो उसको, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ठीक है। और एवरेज का एक वीडियो रहेगी इसके बाद, उसके बाद आपका एवरेज लगभग क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और कमेंट में ये बताना है जो नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम किस में है, वो चैप्टर आपको पहले क्लियर करवा दिया जाएगा। धीरे धीरे मैथ कंप्लीट पूरा करवाऊँगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन आप पहले कौन से वाला करना चाहते हो वो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और जैसे भी हो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताया करो। कोई कमी आपको ऐसी लग रही है
तो नेक्स्ट वीडियो में शायद उसको सुधारें, ठीक है ना। तो आपका क्या है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बाय।